बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ। आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी का अर्थ एवं स्थापना। एजेंट तथा प्रधान के बीच पाए जाने वाले संबंध को ही एजेंसी कहते हैं। अर्थात एजेंसी एजेंट तथा प्रधान के बीच एक संबंध है जिसका जन्म स्पष्ट या गर्भित ठहराव द्वारा होता है, जिसके द्वारा प्रधान एजेंट को अपनी ओर से अन्य पक्षकारों के साथ व्यवहारों में उसका प्रतिनिधित्व करने तथा अन्य पक्षकारों के साथ अपना अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। एजेंसी के लिए एजेंट तथा प्रधान के बीच संबंध होना आवश्यक है। ठहराव द्वारा एजेंसी की स्थापना हो सकती है, इसके लिए अनुबंध होना अनिवार्य नहीं है। स्पष्ट ठहराव अथवा गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी हो सकती है। प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक होता है, क्योंकि एजेंट द्वारा किए गए कार्यों से प्रधान उत्तरदायी होता है। इसके अंतर्गत प्रतिफल होना अनिवार्य नहीं है। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए और वैधानिक संबंध स्थापित करने का पक्षकारों में भाव होना आवश्यक है। इसके बाद में आता है एजेंसी का निर्माण या स्थापना किस प्रकार से होती है। एजेंसी की स्थापना की कुछ प्रमुख विधियां हैं। उनमें सबसे पहली आती है स्पष्ट या अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना। जब लिखित अथवा मौखिक रूप से शब्दों का उच्चारण करके एजेंट की नियुक्ति की जाती है तो उसे स्पष्ट ठहराव अथवा अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना कहा जाता है। एजेंसी तब उत्पन्न होती है जब प्रधान लिखकर या बोलकर अपनी ओर से कार्य करने या अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करता है। कभी कभी स्पष्ट एजेंसी की स्थापना औपचारिक रूप में लिखित ठहराव पत्र या प्रलेख द्वारा भी की जाती है। ऐसी लिखित प्रलेख से स्थापित एजेंसी को पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा या मुख्तारी अधिकार द्वारा स्थापित एजेंसी कहा जाता है। इसके बाद में आती है सेकेंड, गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी की स्थापना। गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी की स्थापना कई प्रकार से की जा सकती है। ऐसी एजेंसी की स्थापना गर्भित एजेंसी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार अथवा आचरण द्वारा होती है। ऐसी एजेंसी की स्थापना स्पष्ट उच्चारण अथवा लिखित प्रलेख द्वारा नहीं की जाती, बल्कि ऐसी एजेंसी दो पक्षकारों के बीच आपसी व्यवहार तथा आचरण के आधार पर स्वतः ही स्थापित हो जाती है। ऐसा सेक्शन 187 के अंतर्गत बताया गया है। जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ बहुत लंबे समय तक इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि दोनों पक्षकारों के बीच प्रधान तथा एजेंट का संबंध है, तो इस प्रकार के संबंध को ही गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी कहते हैं। गर्भित एजेंसियां 3 प्रकार से स्थापित की जा सकती हैं। सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत विबंधन द्वारा या गत्यावरोध द्वारा एजेंसी की स्थापना। कभी कभी कोई भी प्रधान अपने आचरण या शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में यह प्रभाव या छाप छोड़ देता है तथा उसे यह विश्वास करने देता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका एजेंट है, तब गत्यावरोध द्वारा एजेंसी का जन्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो प्रधान ऐसा प्रभाव या छाप छोड़ता है तथा विश्वास करने देता है, उसे भविष्य में उस एजेंसी से इनकार करने नहीं दिया जा सकता है। ऐसा प्रधान उस एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होता है।
ऐसी एजेंसी की स्थापना के अंतर्गत दो तथ्य सिद्ध होते हैं। प्रधान ने ही अपने शब्दों या आचरण से तृतीय पक्षकार को विश्वास दिलाया हो कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका एजेंट है, और दूसरा, उस तृतीय पक्षकार ने यह विश्वास कर लिया हो कि एजेंट का दृश्यमान अधिकार वास्तव में प्रधान ने ही दिया है। गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी में दूसरी आती है प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापना। जब कोई व्यक्ति अपने आचरण या कार्यों द्वारा बिना किसी आपत्ति के किसी व्यक्ति को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने देता है तथा अन्य पक्षकारों को यह विश्वास करने देता है कि वे कार्य उसके अधिकार के अधीन कर रहा है, तो प्रदर्शन द्वारा एजेंसी का जन्म हो जाता है। इस प्रकार इस एजेंसी का जन्म प्रधान की एजेंट के साथ व्यवहार एवं आचरण के कारण होता है। ऐसी स्थिति में उस प्रधान को बाद में एजेंसी होने से इनकार करने का अधिकार नहीं होता है। प्रदर्शन द्वारा एजेंसी, गत्यावरोध द्वारा एजेंसी समान ही लगती हैं, किंतु गत्यावरोध द्वारा एजेंसी में प्रधान कुछ अधिक प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक रूप से प्रकट करता है कि कोई व्यक्ति उसका एजेंट है, जबकि प्रदर्शन द्वारा एजेंसी में प्रधान परोक्ष रूप से ही किसी अन्य पक्षकार को एजेंसी होने का विश्वास दिलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में ही गर्भित ठहराव के अंतर्गत ही आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके अधीन किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के लिए बिना उसके अधिकार के कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कानून ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को उस अन्य व्यक्ति का एजेंट मान लेता है तथा उन दोनों के बीच एजेंसी का अनुबंध समझा जाता है। आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना कुछ परिस्थितियों में होती हैं। उनमें सबसे पहले आता है जब एजेंट आपातकाल में अपने अधिकारों से अधिक कार्य करता है। आपातकालीन संकटकालीन परिस्थितियों में एजेंट को अपने अधिकारों के बाहर जाकर कार्य करना पड़ता है। ऐसी दशा में अधिकारों के बाहर किए गए कार्यों के लिए एजेंट एवं प्रधान के बीच आवश्यकता द्वारा एजेंसी समझी जाती है तथा प्रधान एजेंट के उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। किंतु ऐसी एजेंसी की स्थापना के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों, एजेंट द्वारा अपने प्रधान से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं हो, तुरंत कार्रवाई करने की वास्तविक एवं व्यवहारिक आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो, एजेंट ने कार्यपूर्ण सद्विश्वास एवं ईमानदारी से किया हो। दूसरा आता है आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना में जब कोई निक्षेप ग्रहीता निक्षेपित संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करता है, तो जब किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति की कोई संपत्ति होती है और वह उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में भी आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना हो जाती है। इसका कारण है कि कानून उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए निक्षेप ग्रहीता को उत्तरदायी मानता है। जैसे मान लीजिए सामान्यतः मार्ग में पड़े हुए माल को पाने वाले व्यक्ति, परिवहन के लिए माल स्वीकार करने वाले व्यक्ति उस माल को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा आता है आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना में हमारा पति पत्नी की दशा में। सामान्यतः पति एवं पत्नी पृथक पृथक अस्तित्व वाले दो स्वतंत्र व्यक्ति हैं। अतः न तो कोई पत्नी अपने पति की एजेंट होती, न कोई पति ही अपनी पत्नी का एजेंट होता है। किंतु सामान्यतः पति पत्नी की दो परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें यह निश्चित करना पड़ता है कि वे एक दूसरे के एजेंट हैं अथवा नहीं। जब वे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसे अपनी पत्नी के नाम से घरेलू उपयोग की सभी जरूरी आवश्यक वस्तुएं
उधार करने खरीदने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में पत्नी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए पति की एजेंट होगी। यदि पति उन वस्तुओं को स्वयं उपलब्ध नहीं कराता है तो वह उन वस्तुओं को खरीद सकती है, उधार ले सकती है। किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत पति पत्नी द्वारा की गई आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यदि पति स्पष्ट रूप से पत्नी को उसकी साख पर किसी भी वस्तु की क्रय करने के लिए मना कर देता है, या जब पहले से ही पर्याप्त मात्रा में वस्तु उपलब्ध हो, या जब क्रय की गई वस्तु आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आती हो, या पर्याप्त धन उपलब्ध कर दिया गया हो, या स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया हो। दूसरी परिस्थिति आती है जब वे साथ साथ रहते हों। जब वे अलग अलग रहते हों, जब कोई पत्नी अपने पति से अपनी ही किसी गलती के परिणाम स्वरूप अलग रहती है तो वह अपने पति के नाम पर कोई वस्तु उधार नहीं खरीद सकती है। ऐसी दशा में वह अपने पति के एजेंट नहीं होती है, किंतु यदि वह अपने पति की गलती के कारण उससे अलग रहती है तो वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए अपने पति की एजेंट होगी, किंतु किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। किंतु यदि पत्नी को पति द्वारा नियमित रूप से भत्ता दिया जाता हो तो पत्नी आवश्यकताओं के लिए भी एजेंट नहीं होगी। अभी तक हमने दो पढ़ा प्रकारों में, स्पष्ट ठहराव द्वारा, गर्भित ठहराव द्वारा। तीसरा आता है हमारा अनुसमर्थन या पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना उस समय स्थापित होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से बिना उसकी आज्ञा के तथा उसी के नाम से अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य कर लेता है तो वह दूसरा व्यक्ति उसकी पुष्टि कर देता है। इस प्रकार दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के कार्य की पुष्टि करके उसे एजेंट के रूप में स्वीकार कर लेता है। अर्थात कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी तथा अधिकार के बिना ही उसकी ओर से कुछ कार्य कर लेता है तथा वह दूसरा व्यक्ति बाद में उन कार्यों की पुष्टि कर देता है तो उसे ही पुष्टिकरण या अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी की स्थापना कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा राजनियम के प्रभाव से एजेंसी की स्थापना। राजनियम के लागू होने से भी एजेंसी की स्थापना हो जाती है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म में सभी साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं। कंपनी का प्रबंध संचालक भी अपने अधिकार सीमा में कंपनी का एजेंट बन जाता है। इस प्रकार से एजेंसी की स्थापना होती है। थैंक यू वेरी मच।